अस्सलाम वालेकुम पाक व्हीलर्स में उमर फारूक हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, भारतीय एक इंटेलेक्चुअल हैं जिनका नाम प्रवीण सवानी है। इन्होंने एक भारत में एक किताब लिखी थी 2017 में, जिस किताब का नाम था ड्रैगन ऑन आवर डोर स्टेप। इसका मतलब ये था कि जल्द ड्रैगन हमारे मुल्क में घुसने वाला है, हमारे दरवाजे पर बहुत जल्द ड्रैगन पहुंच जाएगा। यानी कि इससे मतलब था, ड्रैगन से मतलब चीन का लिया गया था कि चीन बहुत जल्द भारत में घुस सकता है, भारत पर हमला कर सकता है। और 2017 में ये किताब लिखी गई थी और फिर इनकी पेशन गोई सच साबित हुई। इस किताब में इन्होंने तफसील से बहुत से फैक्ट्स बयान किए थे और फिर 2020 में किस तरह भारत को चीनी फ़ौज ने भारतीय फ़ौज की पिटाई की, गिलवान के मुकाम पर, लद्दाख के मुकाम पर किस तरह भारतीय फ़ौज को पीटा गया चीनी फ़ौज की जानिब से। और फिर चीनी फ़ौज ने भारत का 38,000 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका ले लिया। और फिर भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने भी पार्लियामेंट में, भारतीय पार्लियामेंट में इस बात का एतराफ़ किया था। तो इस तरह इनकी बात सच साबित हुई, जिसके बाद अब इनको काफ़ी माना जाता है और ये भारत के बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल हैं जो हमेशा पॉजिटिव बात करते हैं और सीधी बात करते हैं, लगी लिपटी कोई बात नहीं करते। और नाज़रीन मोहतरम, अब इनकी जानिब से कहा गया, अभी हाल ही में इनकी जानिब से एक बयान दिया गया था जिसमें उन्होंने कहा था कि 2023 और 2024 एक ऐसे साल हैं जिसके अंदर चीन भारत के साथ वो करने वाला है जिसका भारत सोच भी नहीं सकता। और आपको बताते चलें कि 2023 और 2024 भारत में जनरल इलेक्शन के साल हैं। 2024 में इलेक्शन होने हैं और 2023 में इलेक्शन की तैयारियों का आगाज़ हो जाएगा। और आप याद रखिए कि जब भी भारत में इलेक्शन होते हैं तो मोदी सरकार वोट लेने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करती है, सर्जिकल स्ट्राइक्स की जाती हैं और पाकिस्तानी फ़ौज के खिलाफ कार्रवाई की जाती है, LOC पर फायरिंग की जाती है, बिला इश्तियाल फायरिंग की जाती है। इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं भारतीय फ़ौज की जानिब से, क्योंकि इसी बेस पर मोदी सरकार को वोट मिलते हैं। और अब भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि 2023 में और 2024 में इलेक्शन आ रहे हैं भारत के। लेकिन प्रवीण सवानी ने कहा है कि अब भारतीय फ़ौज पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन नहीं लेगी, क्योंकि पिछले दिनों भारतीय वज़ीर दिफा की जानिब से एक बयान दिया गया था जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान अब हमारे लिए बड़ा ख़तरा नहीं है, हमारे लिए बड़ा ख़तरा चीन है। तो अब पूरी भारतीय अवाम भी जानती है कि किस तरह चीनी फ़ौज ने भारतीय फ़ौज की पिटाई की थी और अब भारतीय अवाम का गम व गुस्सा सारा चीन की फ़ौज की जानिब है, पाकिस्तान की जानिब कम है। तो इसलिए अब मोदी सरकार भी जानती है कि हम चीन के खिलाफ एक्शन लेंगे, चीन पर हमला करेंगे या उनके जो डिस्प्यूटेड बॉर्डर्स हैं, डिस्प्यूटेड बॉर्डर्स पर ऐसा वैसे कुछ कार्रवाई करेंगे, कुछ शरारत करेंगे, तो ही मोदी सरकार को वोट मिल सकता है। इसलिए अब आने वाले साल में जो इलेक्शन है उनमें वोट हासिल करने के लिए मोदी सरकार पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी, बल्कि चीनी फ़ौज के खिलाफ और चीन के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस तरह की छोटी मोटी शरारतें की जाएंगी जैसे वो करता रहता है। जिससे 27 फरवरी को 2019 में पाकिस्तान के खिलाफ शरारत की गई और पाकिस्तान ने फिर बहुत बेहतरीन किस्म का जवाब दिया। और अगर भारतीय फ़ौज चीन के खिलाफ भी ऐसा कर दिए तो भारतीय फ़ौज को बहुत बेहतरीन जवाब मिलने वाला है। और नाज़रीन मोहतरम, चीन भी भारत को जवाब देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। चीनी इंटेलिजेंस की जानिब से भी रिपोर्ट्स चीन की हुकूमत को पेश की गई हैं कि भारत आने वाले साल में इस तरह की हरकतें कर सकता है। और चीनी फ़ौज ने अक्टूबर 2022 तक का वक्त मांग लिया अपनी हुकूमत से कि तब तक हमें वक्त दे दें, उसके बाद हम किसी भी दुनिया की फ़ौज से लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। और नाज़रीन मोहतरम, भारत के लिए एक और बड़ी परेशानी यह है कि हाल ही में सदर पुतिन के आने के बाद जब S-400 की तरसील शुरू हुई और भारत और रूस के दरमियान 30 बिलियन का दिफाई मुआहदा पे हुआ और उस पर अमेरिका ने भारत के गले पर छुरी रखी हुई है कि आप वो मुआहदात कैंसिल करें जो दिफाई मुआहदात किए हैं आपने रूस के साथ। लेकिन रूस भी चाहता है कि किसी तरह भारत को अपनी तरफ खींचकर और चीन को साथ मिलाकर अमेरिका को मुकाबला किया जाए। अमेरिका ने जो क्वाड एक इत्तेहाद बनाया है जिसके अंदर ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया और ख़ुद अमेरिका शामिल हैं, उसके खिलाफ अब रूस चाहता है कि इंडिया को क्वाड से निकालकर चीन के साथ मिलकर एक सह मुल्की एक इत्तेहाद बनाया जाए अमेरिका को इस रीजन में काउंटर करने के लिए। लेकिन भारत के लिए बड़ी मुश्किलें हैं, क्योंकि भारत ना अमेरिका को छोड़ सकता है ना रूस को छोड़ सकता है, क्योंकि अगर भारत रूस को छोड़ता है तो रीजन में अकेला पड़ जाएगा। क्योंकि इस रीजन में चाइना भारत के खिलाफ है, पाकिस्तान को भी भारत ने अपने खिलाफ किया हुआ है बहुत सी शरारतें करके। और अगर भारत रूस को भी अपने हाथ से खोता है तो भारत का इन हमसाया ममालिक में कोई भी बड़ा साथी नहीं होगा। इसलिए भारत चाहता है कि रूस भी उसके साथ रहे और अमेरिका भी उसके साथ रहे। लेकिन ये भारत के लिए बड़ी मुश्किल बनती जा रही है, क्योंकि ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि रूस ने कहा है कि या अमेरिका को रख लो या मुझे रख लो। और रूस चाहता है कि किसी तरह चीन और भारत के दरमियान जो मसाइल बनते आ रहे हैं, जो इनके दरमियान कशीदगी पाई जाती है, इस कशीदगी को ख़त्म करके दोनों ममालिक को करीब लाया जाए और एक सह मुल्की इत्तेहाद बनाया जाए। लेकिन अमेरिका इस इत्तेहाद को नाकाम करने के लिए पूरा खेल खेल रहा है। अमेरिका रूस और भारत के अंदर कंटेंशन डालने के लिए, उनके अंदर फूट डालने के लिए उसने बहुत बड़ा खेल खेला है जनरल बिपिन रावत वाला। क्योंकि 48 घंटे पहले, इस हादसे से पहले, रूसी सदर पुतिन ने भारत का दौरा किया था और उसके 48 घंटे बाद
जनरल बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर को हादसा पेश आया और इस तरह अमेरिका ने उंगली उठाई रूस के असलहे पर, जंगी असलहे पर, के भारत को कहा कि तुम जो इतने बेहतरीन किस्म के हेलीकॉप्टर खरीदते हो उनका नतीजा ये निकला है। और अब देखना है, इंतज़ार है कि रूस की कोशिशें किस हद तक कामयाब होती हैं भारत और चीन को करीब करने के लिए, और दूसरी तरफ अमेरिका किस हद तक कामयाब होता है रूस और भारत को अलग करने में। ये तमाम तफसीलात थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा, हमें दुआ में याद रखेगा। अल्लाह ने के बाद।